हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्राथमिक विद्यालय में पूछे जाने वाले विज्ञान और सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या होता है? बेक्रेल होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों पारसेक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। अगला प्रश्न दोस्तों। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न दोस्तों। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्य विधानमंडल को। अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत क्या है? भारत जो है एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है दोस्तों। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों। सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक क्या होता है? सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक वाट में दोस्तों 1 जूल प्रति सेकंड भी होता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? दोस्तों हम जानते हैं कि प्रतिबल का जो सूत्र होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? ये दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों। ऊर्जा को किस में मापा जाता है? ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों। किसका मात्रक ऊर्जा के मात्रक के समान होता है? कार्य का मात्रक जो होता है वो ऊर्जा के मात्रक के समान होता है। कार्य का मात्रक भी दोस्तों जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला प्रश्न है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार 0 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों। कैपिटल जी का मात्रक बताइए। कैपिटल जी का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और दोस्तों कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों। वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का सूत्र होता है दोस्तों वेग परिवर्तन बटे समय होता है। और दोस्तों त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक क्या है? यह एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न दोस्तों। किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है दोस्तों। लोहे में जंग लगना किसका परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है।
बर्फ का पिघलना किसका उदाहरण होता है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? सरकार के प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सब क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। अगला प्रश्न दोस्तों, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में। पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग दोस्तों याद करने का इसका सही तरीका है RGB। R से हो जाएगा रेड, G से हो जाएगा ग्रीन, B से हो जाएगा ब्लू। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक किसके पुत्र थे? अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारतीय आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्ठ था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने मगध में नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की नींव डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में दास वंश की स्थापना किसने किया था? भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान कौन थी? यह इल्तुतमिश की पुत्री थी जो दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, लौह एवं रक्त की नीति जो है किस शासक ने अपनाई थी? बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई थी? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1918 में कलकत्ता में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक मवेशी वाला देश कौन सा है? भारत। भारत जो है सर्वाधिक मवेशी वाला देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का जवार खान, राजस्थान का जवार खान जो है किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर तेल शोधक कारखाना है जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ निवास करती है? मेघालय में। अगला प्रश्न दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के। मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के। अगला प्रश्न दोस्तों, सन 2000 में किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? पहला राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुआ था जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष जिसे यूनिसेफ कहा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? 1946 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती कब मनाई जाती है? 11 अक्टूबर को। टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है? टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना का उल्लेख किसमें है? नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करने का उल्लेख जो है अनुच्छेद 3 में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है, जो कि चोल वंश का शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति जो है ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, शक संवत प्रारंभ हुआ था। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को जो है पालतू बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने खोजा था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होता है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्ति हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु को जो है कुड़िक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी क्या थी? गिरिवृष थी, जिसे राजगृह भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, रोबस्टा एक प्रकार का क्या है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है? रोबस्टा जो है एक प्रकार का कॉफ़ी है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या होता है? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से होता है, जिसमें साग सब्जियां जो है उत्पन्न की जाती हैं। अगला प्रश्न है, सोपान कृषि कहाँ की जाती हैं? सोपान कृषि पहाड़ों के ढलानों पर की जाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? समान तापमान बनाए रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थियरी को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों को पर
हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता है? अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु को पहले वुल्फ्राम भी कहा जाता था? टंगस्टन धातु को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मन सिल्वर जो है किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकिल की मिश्र धातु होती है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकिल की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूके में। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्क रेखा स्थित है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर दिशा में। भूमध्य रेखा 0 डिग्री। मकर रेखा 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण दिशा में। अगला है, आर्कटिक वृत्त 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर। अंटार्कटिक वृत्त 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य के वाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? सूर्य के वाह्यतम परत को कोरोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 150 × 10⁻6 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच स्थित है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक प्रकार का मृतपाय तारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस के। अगला प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। RBI का राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ था। RBI का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव विकास सूचकांक जो है किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक UNDP ने बनाया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन होता है? IBRD का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इधर दोस्तों यहाँ पे टेस्ट है और किसके लिए टेस्ट किया जाता है? मस्तिष्क के टेस्ट के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? EEG का प्रयोग किया जाता है। हृदय की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ECG का प्रयोग किया जाता है। आँख की जांच के लिए EOG का प्रयोग करते हैं। मांसपेशियों के लिए EMG का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉयन फिश किसे कहा जाता है? टेरोइस वोलियंस को लॉयन फिश कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? बाघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी वर्ग में। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा है? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कीवी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाया था? सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, कनिष्ठ के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। अगला प्रश्न दोस्तों, इतिहासकार VA स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव जो है ये कालिदास ने लिखा था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में की गई थी और इसकी स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने अनुमंडल हैं? 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 40 है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? 40 है। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 है। लोकसभा की सीट दोस्तों 40 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 16 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। 243 है, जिसमें एक जो है एंग्लो इंडियन के लिए स्थापित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को डायनमो कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बैटरी की खोज किसने किया था? वोल्टा ने किया था। अगला प्रश्न है, पौधों में चेतना की खोज किसने किया था? पौधों में चेतना की खोज जेसी बोस ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? प्रोड्यूसर गैस जो है वो CO+N2 का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जल गैस किसका मिश्रण होता है? जल गैस जो है CO+H2 का मिश्रण होता है। जल गैस CO+H2 का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अम्लराज किसका मिश्रण होता है? अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका अनुपात होता है 1:3। अगला प्रश्न दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज जो है डी डवे ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण जो है RH व्हिटेकर ने किया था। और वो 5 जगत प्रणाली कौन सी हैं दोस्तों? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और पांचवा एनिमेलिया है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी नाम है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? बिहार में कुल 1 राष्ट्रीय पार्क है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में हुआ था। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल, कांसीराम एवं सोहन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है RK शनमुखम सेट्टी ने पेश किया था। अगला प्रश्न है, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी।
अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? बिहार विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं तथा मनोनीत सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1952 में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की सीट 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा निकाल सकता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक जो है राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कुल 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा किया गया है? मौलिक कर्तव्य का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए में है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत जो है दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। अगला है, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 25 में है। अगला है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 29 में है। अगला प्रश्न दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस जो होता है वो दोस्तों अभिसारी होता है, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता बताइए। कैसे निकालें दोस्तों? लेंस की क्षमता का सूत्र होता है दोस्तों 100/f। यहाँ पे f क्या है? फोकस दूरी है। f की जगह रखें दोस्तों 20, 20 पंचे 100, तो लेंस की क्षमता कितनी आएगी? 5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र कार्य करता है, कैमरे की भांति मानव नेत्र काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का चिकित्सीय नाम क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का चिकित्सक नाम मायोपिया होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दूर दृष्टि दोष का चिकित्सीय नाम क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है।
तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर दोस्तों हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।